हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चौथा चैप्टर फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे। आप इसे अपने कॉपी पर भी नोट करते जा सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछा गया है। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वोल्ट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, चुंबकीय बल क्षेत्र का यह सही मात्रक। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का यह सही मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चौथा है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। पांचवा क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत पर आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। छठा है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन में क्या है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का सही। आठवां है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, 8 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 9 में है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न किस घटना के कारण होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 10 में क्या पूछा हुआ कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। 11 में है, प्रेरित धारा की दिशा किससे प्राप्त की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 12 में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न कराने के लिए, ऑप्शन ए है किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, ऑप्शन बी है किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करनी पड़ती है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के दर का समानुपाती होता है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में पूछ रहा है कि यह चित्र किसको सूचित करता है। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं जो है वो आपको ऑप्शन सी मिलेगा सही। छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है 15 में, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जो है नॉर्थ से साउथ होता है। नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यानी कि ऑप्शन जो है 15 का ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 16 में देखिए क्या है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार किस रंग का होता है। प्रायः काला रंग का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 में, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर में, ऑप्शन 17 का बी हो जाएगा सही। 18 में है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक विद्युत धारा वाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, उसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त का नियम अप्लाई होगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 20 में है, वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 21 में है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिका शास्त्री, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। 22 में है, एक प्रारूपी और सेल कितना विभवांतर को विकसित कर सकता है। तो 2 से 2.5 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 23 में है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की गति के लंबवत होता है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा कैसा होगा, अधिकतम होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 24 में क्या पूछा है, ऐसी विद्युत धारा जो समान
काल समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेता है उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 25 में है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 26 में है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत निम्न तार यानी कि धनात्मक तार किस रंग का होता है? तो प्रायः जो है लाल रंग का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 27 में हमारे देश में विद्युत नम्न तार और उदासीन तार के बीच कितना का विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 28 में दिया हुआ है किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट यानी कि जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट। 29 में है विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा तिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? एमीटर फ्यूज जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 31 में है दिक सूचक की सुई क्या होती है? क्षार चुंबक होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 31 में किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए है 0 होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है बी में फ्लेमिंग के वाम हस्त में बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है? ऑप्शन ए है चालक पर आरोपित बल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे 33 में क्या पूछता है? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आउटवार्ड होगा यानी कि ऑप्शन डी ऊपरमुखी। 34 में है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में क्या पूछा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा ली जाती है? ऑप्शन दिया हुआ ए दिश धारा, बी प्रत्यावर्ती, सी ए और बी दोनों, तो डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बैटरी से दिश धारा ली जा सकती है। 36 में है विद्युत चुम्बकीय परिरण का खोज किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय परिरण का खोज फैराडे ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुम्बकीय परिरण पर आधारित है यानी कि इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही 37 का। अगला क्वेश्चन है 38 में तांबे की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहा है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी आधे। 39 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिसका उद्भव तार से होता है, डी चुंबकीय क्षेत्र का संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में देखिए क्या पूछता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। ऑप्शन ए है किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसकी घटना है? तो ऑप्शन सी देखिए कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 में क्या पूछा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो सही आंसर होगा जनित्र यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मीटर में अस्थायी चुंबक होता है। बी में है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है जबकि एसी उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डी डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। 43 में है लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डायनेमो की सिद्धांत, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से
प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 46 में है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, ऑप्शन बी है धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी है धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सही आंसर होगा धारा के वर्ग का समानुपाती, ऊष्मा आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से आई स्क्वायर यानी कि धारा के वर्ग का समानुपाती हो जाएगा। चलिए 47 में विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों। 48 में है विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 49 में पूछा गया है पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव जो है 0 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 में पूछा गया है विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है टीन एवं सीसा का, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं 51 में पूछा गया है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 52 में किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां उसके बल का संसूचक किया जा सकता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। 53 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो बंद वक्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 54 में है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं परिनालिका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 55 में है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है परिमाण और दिशा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 56 में है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, सही। 57 में वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे, फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 58 में है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसको दिक् परिवर्तक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 59 में है वह नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तो दिक् परिवर्तक हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका भी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ओरस्टेड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 61 में है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 62 में स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है गर्म तार में लगाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 63 में है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 64 में है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 65 में है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।